हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका विक्रम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम 9th स्टैंडर्ड का साइंस सब्जेक्ट सीखेंगे और लेसन हमें लेना है 18th, ऑब्जर्विंग स्पेस टेलीस्कोप। ओके, स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम अर्ली डेज मैन हैज बीन क्यूरियस अबाउट द सन एज वेल एज द मून एंड स्टार्स सीन इन द नाइट स्काई। सो पास्ट डेज में हमेशा मैन क्यूरियस रहा है, जो भी वो स्काई में देखता है जैसे सन, मून, स्टार्स, सो इनके लिए वो क्यूरियस रहा है। यूजिंग हिज बाउंडलेस इमेजिनेशन ही ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्काई एज ऑब्जर्व बाय द नेकेड आइज। और उसकी बाउंडलेस इमेजिनेशन से वो हमेशा ट्राई करते रहा कि स्काई कैसे दिखता होगा, स्काई कैसे है। He noticed that the position of the stars changed with the time and had something to do with the occurrence of seasons. उसने नोटिस किया था स्टार्स की प्लेसेस कैसे चेंज होती है, सीजन्स कैसे बदलते हैं। एज द नॉलेज ऑफ द साइकिल ऑफ सीजन्स वॉज नेसेसरी फॉर एग्रीकल्चर। सीजन का नॉलेज पता होना जरूरी था क्योंकि वो एग्रीकल्चर के लिए जरूरी था। स्काई वॉचिंग बिगैन टू प्रूव यूजफुल टू हिम, और उसने जो स्काई वॉचिंग करना चालू किया था और वो अभी उसके लिए यूजफुल हो रहा था। द पोजिशन ऑफ द कंस्टलेशन वॉज ऑल्सो यूजफुल टू सी गोयर्स फॉर नेविगेशन। समुद्र से ट्रैवल करने वाले जो भी पर्सन्स थे उनके लिए कंस्टलेशंस का पोजीशन जानना जरूरी था। मैन बिगैन टू मेक डिटरमाइन एफर्ट्स टू फाइंड आंसर्स टू क्वेश्चंस व्हिच अरोज आउट ऑफ हिज स्काई वॉचिंग। तो स्काई वॉचिंग करते करते उसने अपने जो भी दिमाग में आने वाले क्वेश्चंस है अपने एफर्ट से सॉल्व करने की कोशिश की है, उनके आंसर ढूंढने की कोशिश की है। बट ही डिड नॉट हैव एनी इक्विपमेंट टू गेट अ क्लोजर व्यू ऑफ द स्टार्स एंड प्लैनेट्स इन द स्काई। बट तब पास्ट में उसके पास ऐसे कोई इक्विपमेंट्स नहीं थे जो क्लोजर व्यू उसे दे सकते थे जो भी स्काई में स्टार्स है, प्लैनेट्स है उनके। टुडे 400 years after Galileo's use of the telescope, tremendous progress has been made in telescope टेक्नोलॉजी एंड इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑन द होल। अगर आज हम देखेंगे गैलीलियो ने पहले टेलीस्कोप यूज किया था, उसके बाद 400 साल जो है पूरे हुए हैं। कितना सारा प्रोग्रेस हुआ है, टेलीस्कोप टेक्नोलॉजी कितनी बदल गई है, स्पेस साइंस में कितना प्रोग्रेस हुआ है, टेक्नोलॉजी कितनी बदल गई है पूरे होल वर्ल्ड में। दिस ग्रेट लीप इन टेक्नोलॉजी हैज हेल्प्ड टू कंस्ट्रक्ट फॉर अस एन अस्टॉन्डिंग पिक्चर ऑफ आवर यूनिवर्स। और ये टेक्नोलॉजी की वजह से हम इतनी बड़ी जंप कर पाए हैं। स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर नॉट ओनली इंपॉर्टेंट फॉर रिसर्च पर्पसेस बट ऑल्सो टू हेल्प प्रोवाइड अस विद मेनी ऑफ द कंफर्ट्स एंड फैसिलिटीज वी एंजॉय इन अवर एवरीडे लाइफ। तो स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद से तो रिसर्च पर्पस तो पूरा हो चुका है, इसके अलावा हमें बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज मिली है, कंफर्ट मिला है जो हम अपने घर पे रह के एंजॉय कर सकते हैं, बाहर जाके एंजॉय कर सकते हैं। टेलीस्कोप इज यूज टू ऑब्जर्व स्पेस। टेलीस्कोप का यूज क्या है? स्पेस को ऑब्जर्व करना। बट विल वन टेलीस्कोप बी सफिशिएंट फॉर अस टू ऑब्जर्व स्पेस कंप्लीटली? बट पूरा स्पेस देखने के लिए हमें एक टेलीस्कोप पूरी पड़ेगी। Why do we need different telescope for the purpose? तो इसके लिए हमें अलग अलग टेलीस्कोप की जरूरत क्यों पड़ती है? So in this chapter we are going to study the science behind many such questions. तो ऐसे कुछ questions है, उनके पीछे का जो भी साइंस है अभी हम यहाँ पे सीखेंगे। Different forms of light. Light is an electromagnetic wave. तो देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें कैसे मिलेगी, लाइट क्या है। सो लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एवरी वेव हैज अ कैरेक्टरिस्टिक्स वेवलेंथ। हर एक वेव में कैरेक्टरिस्टिक्स वेवलेंथ होता है। आवर आईज कैन सी ओनली दैट लाइट व्हिच हैज वेवलेंथ बिटवीन 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर। हमारी आंखें जो है वही वेवलेंथ देख सकते हैं जो 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर तक है। सच लाइट इज कॉल्ड विजिबल रेडिएशन। ऐसे लाइट को विजिबल रेडिएशन बोलते हैं। There are electromagnetic waves of wavelengths other than the visible ones. जो विजिबल है उसके अलावा भी ऐसे वेव्स है, वेवलेंथ्स है जो हम देख नहीं सकते। हमारे आईज उन्हें सेंसिटिव वे से जान नहीं सकते। तो देखो टेबल में बताया है 1 नैनोमीटर यानी 10⁻⁹ मीटर एंड 1 पिकोमीटर 10⁻12 raised power मीटर। सो टाइप ऑफ रेडिएशन और वेवलेंथ कैसा है?
रेडियो वेव्स देखेंगे तो 20 सेंटीमीटर से ज्यादा होंगे। माइक्रोवेव्स बोलेंगे तो 0.3 मिलीमीटर टू 20 सेंटीमीटर में होंगे। माइक्रोवेव्स के बाद आता है इंफ्रावेव्स 800 नैनोमीटर टू 0.3 मिलीमीटर। विजिबल लाइट रेस 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर। अल्ट्रावायलेट रेस जो एकदम कम होंगे 300 पिकोमीटर से 400 नैनोमीटर। एक्स रेस 3 पिकोमीटर से 300 पिकोमीटर एंड गामा रेस शॉर्टर देन 3 पिकोमीटर। तो हम विजिबल लाइट रेस दे सकते हैं, बाकी सब हम देख नहीं सकते। ओके, ऑल ऑफ द अबाउट आईज, और आईज आर ओनली कैपेबल ऑफ सीइंग द विजिबल रेडिएशन। उतने जो एग्जांपल वहां पे दिए हैं उनमें से ओनली विजिबल रेडिएशन ही हम देख सकते हैं। Thus we are the visible radiation telescope, optical telescope made from regular lenses or mirrors to see the visible radiation coming from the space. So विजिबल रेडिएशन टेलीस्कोप बनाया गया इसी पर्पस के लिए, जिसे हम ऑप्टिकल टेलीस्कोप भी बोलते हैं। तो रेगुलर लेंसेज और मिरर का यूज करके इसे बनाया गया है। जो स्पेस से आने वाले विजिबल रेडिएशन है वो हम देख सके इसके लिए। मेनी ह्यूमनली बॉडीज इमिट रेडिएशन अदर देन द विजिबल लाइट। ऐसी बहुत सी ह्यूमनली बॉडीज है जो विजिबल रेडिएशन के अलावा और भी लाइट इमिट करती है। दिस वी नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप लाइक दी एक्सरे, गामा रे एंड रेडियो टेलीस्कोप। इसीलिए हमारे पास और अलग अलग तरह के टेलीस्कोप होना जरूरी है, जैसे एक्सरे, गामा रे एंड रेडियो टेलीस्कोप। तो ऐसे रेडिएशन हम जान सके, उनको स्टडी कर सके, इसके लिए ऑप्टिकल टेलीस्कोप पहले जानेंगे। मोस्ट ऑप्टिकल टेलीस्कोप आर मेड विथ 2 और मोर लेंसेज। 2 या 2 से ज्यादा लेंसेज से बनते हैं ऑप्टिकल टेलीस्कोप। जैसे फिगर में बताया गया है, 2 आप देख सकते हैं यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट और आई पीस के यहाँ पे होने वाला। ओके, सो 2 यहाँ पे लेंसेज यूज होती है टू कलेक्ट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द ह्यूमनली ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्टिव लेंस शुड बी मेड एज लार्ज एज पॉसिबल। तो ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ी रहती है जहां से लाइट सोर्स आएगी, उसकी वजह से ज्यादा से ज्यादा वो लाइट्स कवर कर सके। एंड और उससे छोटा जो लेंस है यहाँ पे आईपीस के यहाँ पे होगा, ताकि जो कलेक्ट किया है लार्जर लेंस ने वो वहां से देख सके। सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्मॉलर लेंस कॉल्ड द आईपीस, yes, produce a large image of the source. Light rays change their direction as they enter a lens. Light rays जैसे इंटर करते हैं वैसे ही उनकी डायरेक्शन बदलती है लेंस में इंटर करने के बाद। सो अगेन व्हेन दे इंटर द एटमॉस्फेयर आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। और वापिस जब वो एटमॉस्फेयर में जाएंगे अगेन तो उसे रिफ्रैक्शन बोलेंगे। ओके, लेंस से पास होके जाएंगे तो दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। हेंस सच टेलीस्कोप्स आर रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। तो ऐसे टेलीस्कोप को हम रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप बोल सकते हैं। We shall study image formation by lenses in the next standard. अगले स्टैंडर्ड में हम स्टडी करने ही वाले हैं किस तरह से इमेज फॉर्म बनते हैं। इवन दो सच टेलीस्कोप यूजफुल फॉर स्पेस ऑब्जर्वेशन, फिर भी ये टेलीस्कोप स्पेस ऑब्जर्वेशन के लिए यूजफुल है, बट कुछ डिफिकल्टीज है इनमें भी। इफ यू विश टू ऑब्टेन अ ब्राइट इमेज ऑफ सोर्स बाय कलेक्टिंग द मैक्सिमम पॉसिबल लाइट फ्रॉम इट, द ऑब्जेक्टिव लेंस मस्ट बी मेड एज लार्ज एज पॉसिबल। अगर हमें ज्यादा सोर्स जानना है ब्राइट इमेज का, जो भी स्काई में रहेगा ऑब्जेक्ट जहां से ब्राइट इमेज आ रहा है, ब्राइट सोर्स ऑफ लाइट आ रहा है, अगर वो जानना है तो मैक्सिमम लाइट कवर करने के लिए लेंस हमें बड़ा रखना पड़ेगा। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक वेरी लार्ज लेंसेज, और बड़ी बड़ी लेंस बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है। लार्ज लेंसेज आर वेरी हेवी एंड टेंड टू गेट डिस्टॉर्टेड। लार्ज लेंसेज हेवी होती है और वो डिस्टॉर्ट भी हो सकती है, खराब भी हो सकती है। ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस आर प्लेस एट द अपोजिट एंड ऑफ द टेलीस्कोप। ऑब्जेक्टिव और आईपीस जो है अपोजिट एंड को पुट होते हैं। द लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप ऑल्सो इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन साइज। अगर साइज बढ़ेगी तो टेलीस्कोप की लेंथ भी बढ़ती है। ओके, एंड द टेलीस्कोप बिकम्स डिफिकल्ट टू मैनेज। तो टेलीस्कोप को मैनेज करना डिफिकल्ट बन जाता है। इमेजेस फॉर्म बाय लेंसेज हैव एरर ऑफ कलर्स, दिस इज कॉल्ड क्रोमैटिक एबरेशन। जो इमेज मिलती है लेंसेज से उसमें कलर का एरर हो सकता है, उसे क्रोमैटिक एबरेशन बोल सकते हैं। तो ऐसे कुछ डिफिकल्टीज है जिनसे बाहर आने के लिए टेलीस्कोप जो है
कॉन्को मिरर से बनाए गए हैं. एज लाइट रेस रिफ्लेक्टेड बाय मिरर्स इन दिस टेलीस्कोप दे आर कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप. अगर लाइट रेस यहाँ से रिफ्लेक्ट होते हैं ऐसे मिरर से, तो ऐसे टेलीस्कोप को हम बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स. इन ऑर्डर टू गेट अ ब्राइट इमेज ऑफ सोर्स लार्ज मिरर आर नेसेसरी. तो बड़ी इमेज पाने के लिए बड़े मिरर्स की जरूरत पड़ती है. सो लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट को ऑब्जर्व कर सके सोर्स से, इसीलिए इट इज इजियर टू मेक लार्ज मिरर्स एज कंपेयर टू मेकिंग लार्ज लेंसेज. लार्ज मिरर बनाना जो है बड़ा आसान है लार्ज लेंसेज बनाने से. सो बिग मिरर्स कैन बी मेड बाय कंबाइनिंग सेवरल स्मॉलर पीसेस. तो बड़े मिरर्स बनाए जाते हैं छोटे छोटे स्मॉलर पीसेस कंबाइन करके. द वेट ऑफ अ लार्ज मिरर टू इज लेस देन दैट ऑफ अ लेंस ऑफ द सेम साइज. जो लार्ज मिरर बनाया जाएगा उसका वेट भी कम होगा जो लार्जर लेंस होगी उससे सेम साइज की. द इमेज फॉर्म बाय मिरर्स डू नॉट हैव एरर ऑफ कलर. जो मिरर से इमेज मिलती है वो उसमें एरर भी नहीं होगा कलर का. ओनली बाय यूजिंग दिस लार्ज टेलीस्कोप कैन वी सी फार अवे स्टार्स ऑफ गैलेक्सीज विच वी कुड नेवर हैव सीन यूजिंग अवर नेकेड आइज. तो जो भी हम नेकेड आइज से नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते गैलेक्सी में, वो यहां से हम देख सकते हैं स्टार और गैलेक्सी से. ओके, तो लार्ज टेलीस्कोप बनाए जाएंगे उससे हम वो जान सकते हैं. द रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स आर मेनली ऑफ टू टाइप्स. रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप दो तरह के होंगे, न्यूटोनियन एंड कैसेग्रेन. जो फिगर में दिखाए गए न्यूटोनियन आप देख सकते हो. मिरर्स कैसे यूज किए हैं, आईपीस, कॉन्केव मिरर, लाइट सोर्स जो है यहाँ से लाइट सोर्स आता है तो ये प्लेन मिरर पे जाएगा और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे लाइट सोर्स, और फिर ये रिफ्लेक्ट होने के बाद वो आगे पहुंचेगा आईपीस तक. ओके, सो जैसे फिगर में बताया गया है किस तरह से कॉन्केव मिरर का यूज होगा, रिफ्लेक्टिंग रेस कैसे कन्वर्ज किए जाएंगे फोकस पे. सो रिजल्ट क्या होगा, दे गेट फोकस एट अ पॉइंट लाइंग ऑन द परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द टेलीस्कोप सिलेंडर. दे पास थ्रू द आईपीस एंड वी गेट अ मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द सोर्स. तो आईपीस से पास होने के बाद हमें छोटा इमेज देखने को मिलेगा जो एक्चुअली बड़ा होगा. द कंस्ट्रक्शन ऑफ गैसेग्रेन. तो आप देख सकते हैं गैसेग्रेन का कंस्ट्रक्शन कैसे होगा. तो ये लाइट सोर्स यहाँ से और ये रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ पे आएंगे कॉन्वेक्स मिरर पे और फिर ये आगे जाके आईपीस में जाके हम देख सकते हैं. ठीक है, सो ये आगे जो इमेज दिया है वही है कैसेग्रेन टेलीस्कोप का. तो यहाँ पे कॉन्केव मिरर्स यूज हुआ होगा. हियर लाइट रेस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉन्केव मिरर आर रिफ्लेक्टेड बैक टुवर्ड्स इन बाय स्मॉल कॉन्वेक्स मिरर. तो स्मॉल कॉन्वेक्स मिरर वहां पे होगा, उससे वो रिफ्लेक्ट होके आईपीस तक वो इमेज पहुंचेगा. ओके, और वो सेंटर के बीच से जाएगा जो होल वहां पे होल की तरह सिचुएशन वहां पे होगी. सो वहां से आई पीस पे वो इमेज जाके गिरेगी और हम देख सकते हैं. द आई पीस गिव्स अस अ मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द सोर्स. तो आई पीस से हमें मैग्नीफाइड इमेज देखने को मिल सकती है. तो स्टूडेंट्स, ये लेसन हम यहीं पे स्टॉप करेंगे. अगले कंसेप्ट हम नए वीडियो में देखेंगे. सो आपको कंसेप्ट समझ में आया या नहीं आप मुझे जरूर बता सकते हो. मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर.